हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का 5.2 का पहले तो क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट 2 टॉपिक्स क्लियर करेंगे जो हमने पिछली वीडियो में कर लिए हैं, उनके आगे के टॉपिक्स। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। शुरू में हम 5.2 का जो क्वेश्चन करेंगे वो एक क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो ये कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है और इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव करते हैं। तो हम पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे। कॉस का क्या होता है? माइनस साइन रूट एक्स। अब इस रूट एक्स का क्या होता है? हम इसको इजी बनाने के लिए, एकदम इजीली हमें दिख जाए, इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे ताकि हमें पावर सब कुछ आसानी से दिख जाए। तो माइनस साइन रूट एक्स हो गया इसका डेरिवेटिव कॉस का। अब रूट एक्स का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव हम ऐसे करेंगे 1/2। आपको ये फॉर्मूला तो पता ही होगा, क्यों करेंगे ऐसे? एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। तो इसी तरह से 1/2 आ गया जाएगा एक्स की पावर एन मतलब 1/2 माइनस 1। सिंपल हो गया। माइनस साइन रूट एक्स इंटू 1/2। ये 1/2 माइनस का हो जाएगा एक्स मतलब माइनस का 1/2 बच जाएगा। अब सिंपली इसको इजीली लिख देते हैं साइन रूट एक्स अपॉन में जो 2 रूट एक्स, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप करिए और कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप सेंड कर सकते हैं। अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं जिन फंक्शंस में y और x को सेपरेट ना किया जा सके। मतलब कि हम y इक्वल्स टू f(x) इस फॉर्म में उस फंक्शन को ना लिख सकें। अगर हम ऐसा लिख देते हैं तो हम इजीली कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। तो लेकिन जब बात आती है कि हम लिख ही नहीं पा रहे, हम सेपरेट ही नहीं कर पा रहे, तो हम कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसका तरीका भी बताया जाएगा आपको इसमें। जैसे कि एक ये फंक्शन है, इसमें हम इजीली y को हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये फंक्शन आ जाता है तो हम इसमें y को सेपरेट कर ही नहीं सकते। जहाँ भी जाएगा ये y सेपरेट नहीं होगा, इस साइन के साथ एक y रहेगा और x भी है। अगर ये सेपरेट हो जाता तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं होगा। तो सिंपल ये है कि हम इसको सेपरेट नहीं कर पा रहे, तो हम इसको कैसे करेंगे? तो हम सीखते हैं कि हम कैसे करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन हम करते हैं जैसे x प्लस साइन वाई। जैसे कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन y प्लस साइन वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स, सॉरी ये y प्लस साइन वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स। अब हम इसमें करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। हम आपको करके दिखाएंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे किया जाता है। तो चलिए करते हैं। पर अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट बोथ साइड इक्वल्स टू के इधर वाला साइड और इक्वल्स टू के इधर वाला साइड, दोनों साइड लेफ्ट राइट दोनों विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स तो ये हो जाएगा प्लस साइन वाई का क्या होता है? कॉस वाई। और इसमें y का भी डेरिवेटिव करेंगे तो वो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। इसमें हम x का भी डेरिवेटिव करते हैं, लेकिन हम लिखते इसलिए नहीं है क्योंकि वो डी वाई एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाता है। तो इसी के साथ आगे चलते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, अब इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस वाई इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। सिंपल। अब हम डी वाई बाई डी एक्स से तो निकालना था हमें, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस वाई। सिंपली डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस वाई। आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव करेंगे
जिनमें हम एक्स वाई को अलग अलग सेपरेट नहीं करेंगे, या फिर हम वाई को इजीली नहीं कर पाएंगे सेपरेट, ये कहने का मतलब है, सिंपल। तो इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। इसके कुछ क्वेश्चंस अगली एक्सरसाइज में आएंगे। अब है नेक्स्ट टॉपिक जो है, सेकंड टॉपिक, वो है डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, इसी तरह से ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करेंगे। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम टेन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। क्वेश्चन है ये कि हम टेन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव करना चाहते हैं, फंक्शन ये है, और डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ये है। अब हम करेंगे कैसे, चलिए करते हैं। पहले तो सबसे पहले हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमें y के इक्वल मानना है, टेन इन्वर्स एक्स ये मान लेना है। उसके बाद इन्वर्स जो चीज़ है उसको हटा देना है। तो कैसे हटाएंगे, हम इस टेन को इधर ले आएंगे, तो क्या बन जाएगा, टेन वाई इक्वल्स टू एक्स बन जाएगा। जैसे ही टेन वाई इक्वल्स टू एक्स बना, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इजी हो गया। अब हम देख रहे हैं कि हम इसमें y को सेपरेट तो कर लेते हैं, लेकिन ये इन्वर्स बन जाता है जिसका हमें खुद करना ही है। तो सिंपल, अब हम दोनों साइड डेरिवेटिव कर देंगे। तो डेरिवेटिव कर देते हैं। तो टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर वाई, टेन वाई का सेक स्क्वायर होता है, और वाई का क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स का क्या होता है, डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। अब हम डी वाई को निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को 1 में सेक स्क्वायर वाई, ये डेरिवेटिव हो गया टेन इनवर्स एक्स का। लेकिन हम इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि हमारे को जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो एक्स दिया हुआ था उसमें, तो हम अपनी तरफ से वाई नहीं रख सकते। ये क्वेश्चन का रूल होता है, आपको पता ही होगा कि हमें यहाँ पर एक्स के फॉर्म में ही आंसर देना है। तो सिंपल है कि अब हम एक्स के फॉर्म में निकालते हैं। ये जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड उसको हम वापस लेते हैं, 1 में सेक स्क्वायर वाई है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी आपको पता होगी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थीटा से यहाँ मतलब है कोई भी एक ही एंगल। तो यहाँ पर y है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 1 में 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई, सिंपल ये है, टेन स्क्वायर वाई हमने लिखा। तो ये ऐसे लिखा गया क्योंकि ये एक आइडेंटिटी थी। अब हम इसको क्या कैसे करेंगे, अब सिंपल है, हम y की वैल्यू रख देंगे। y की वैल्यू है क्या, यहाँ चलते हैं, देखते हैं y की वैल्यू क्या है। ये रही y की वैल्यू, हमने जो माना था ना वही y है, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स x है। तो सिंपली हम टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स, वाई की वैल्यू रख रहे हैं हम, सिंपली हम स्क्वायर कर देंगे पूरे का, सब कुछ अपॉन में है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इक्वल्स टू ये इसका 1 में 1 प्लस ये इससे कट जाएगा और फाइनली एक्स स्क्वायर। इसका मतलब टेन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल है, समझ में आया आपको, ठीक है। तो उसी के साथ है कि मतलब हम इसका प्रूफ कहीं ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन हाँ हमें डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा कि साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का। ये एक जो टेबल बनी हुई है, ये जो टेबल बनी हुई है आप देख सकते हैं इस बुक में, 5.4 टेबल जो है, ये हमें बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, क्योंकि हर जगह तो हम प्रूफ नहीं करेंगे, उसमें हमारा टाइम वेस्ट भी होगा और डायरेक्ट यूज़ करना चाहिए वैसे ही। तो सिंपल ये है। अब जो 5.3 है उसके हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के टिक भी लगा लेते हैं। तो जैसे कि हम समझने के लिए बिल्कुल फर्स्ट से शुरू करते हैं कि एक क्वेश्चन समझने के लिए हम करते हैं, समझने के लिए हम ये क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट वाला
इसमें dy बाई डी एक्स निकालना है। हर क्वेश्चन में हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, +2 निकालना है। क्वेश्चन है कि 2x + 3y = sin x। डेरिवेटिव हम पहले करते हैं, दोनों साइड कर देते हैं। 2x का क्या होगा, 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, dx बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यही होगा। +3 कांस्टेंट है तो नहीं, कुछ भी नहीं होगा उसके साथ। अब उसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स = sin x का क्या होता है, d sin x। सिंपली हर स्टेप हम लिखे हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। x का किया dx बाई डी एक्स, y का किया dy बाई डी एक्स, और इसका किया तो sin x। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे ना तो इजीली हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा क्योंकि x 1 हो गया, +3 dy बाई डी एक्स, ये ऐसे रहेगा, = cos x। कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुई। अब हमने इसमें x का इसलिए नहीं करते हैं, लिखते नहीं हैं उस चीज़ को, क्योंकि हमें पता है कि sin x का क्या होता है, cos x। सिंपल। अब हमें तो dy बाई डी एक्स निकालना था, हमें और किसी चीज़ से कुछ नहीं लेना देना। तो सिंपल है कि cos x माइनस में जाएगा ये 2, अपॉन में जाएगा ये 3। कैसे गया, पहले इसको माइनस में ले जाएंगे, dy बाई डी एक्स, 3 dy बाई डी एक्स आ जाएगा, और उसके बाद इस 3 को डिवाइड में, dy बाई डी एक्स हमारा आ गया। यही इसका आंसर है। अब जैसे कि एक अच्छा क्वेश्चन, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, वो 7th कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये सब इजी क्वेश्चंस हैं। आप ट्राई करिए, अगर कोई दिक्कत हो क्वेश्चंस करने में तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हम एक अच्छा क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन हमने लिख लिया है। अब हम इसका dy बाई डी एक्स निकालना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम क्या निकालना चाहते हैं, dy बाई डी एक्स। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को अपने को ईजी लगे वैसे लिख लेंगे। हमारे को ईजी लगना चाहिए, ऐसे ईजी लग रहा है। सिंपल, ठीक है। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो हम पहले तो ये x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो सिंपल हम यहाँ के x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाते हैं, sin y। ठीक है, क्यों कि ये आगे आ गया और ये sin y x का काम किया इस वक्त, तो हमने कर दिया। क्योंकि हम पहले x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद हम sin y क्या करेंगे, sin y का क्या होता है, cos y। सब कुछ इनटू में जाता है, मल्टीप्लाई में जाता है सब कुछ। अब हम y का करेंगे, y का क्या होता है, dy बाई डी एक्स। सिंपल हो गया, चलिए ठीक है। अब प्लस, अब हम cos एक्स वाई, ये एक तरह से हम अगर ब्रैकेट में लिख ले तो हमें और इजी दिखेगा। तो ठीक है, हम cos एक्स वाई करेंगे। cos एक्स वाई मतलब इस वक्त ये x का काम कर रहा है, तो हम cos का क्या करेंगे, माइनस साइन एक्स वाई। लेकिन हम इस एक्स वाई का भी करना चाहते हैं, करेंगे। वैन ये रूल है कि हम इसका करेंगे, करना है। तो x और y इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा देखिए, फर्स्ट का डेरिवेटिव dx बाई डी एक्स इंटू सेकेंड एज इट इज़ रहेगा, प्लस सेकेंड का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इंटू फर्स्ट एज इट इज़, x एज इट इज़ रहेगा। खत्म हो गया। इक्वल्स टू क्या, ये k जो है सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हमेशा डेरिवेटिव 0 होता है। समझ में आ गया। अब हम इसको लिख देते हैं कि हमने क्या लिखा है, 2 sin y cos y dy बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई इंटू वाई, ये 1 हो गया, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। खत्म, सिंपल। अब देखते हैं कि क्या करना है। अब हम इक्वल्स टू 0 दे रखा है हमारे को, इक्वल्स टू 0 दे रखा है,
तो हम इसको फुल टर्म को ही उधर भेज देते हैं ताकि ये प्लस में हो जाए और हम इजीली देख सकें कि हमें क्या करना है। तो 2 sin y cos y dy by dx इक्वल्स टू sin xy इंटू वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब हमारा तीसरा स्टेप होता है, जब हमने क्वेश्चन डेरिवेटिव कर दिया है तो हमें डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करना होता है, निकालना होता है। तो हम कैसे निकालेंगे, लिखते हैं, देखते हैं आगे। 2 sin y cos y डी वाई बाई डी एक्स, ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड कर लिया। अब हम इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे, तो y sin एक्स वाई बन जाएगा प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स वाई बन गया। सिंपल हो गया। अब देखते हैं कि हमें डी वाई बाई डी एक्स किस किस टर्म्स में है। ये रही एक टर्म और ये रही एक टर्म, ठीक है। तो हम इस टर्म को उठाकर इधर ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे, क्योंकि हम डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करना चाहते हैं, सिंपल। तो हम ले जाते हैं 2 sin y cos y डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स वाई इक्वल्स टू वाई साइन एक्स वाई। सिंपल हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। जो हमने फंक्शन लिखा है उसमें से अगर हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं तो क्या होता है, अंदर क्या बचेगा, 2 sin y cos y। सिंपल। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, माइनस एक्स साइन एक्स वाई इक्वल्स टू वाई साइन एक्स वाई। सिंपल ही आ गया। हमने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया और ये अंदर आ गया और ये इसके माइनस में ही हो गया। अब बस, अब हमारा क्वेश्चन बहुत हद तक हो चुका है। अब हमें डी वाई बाई जो डी एक्स है उसको इस चीज़ से सेपरेट कर देना है और दिखा देना है कि हाँ हमने निकाले है। तो हम लिखेंगे वाई साइन एक्स वाई अपॉन में ये पूरी चीज़ लिख देंगे हम। पूरी चीज़ मतलब एकदम पूरी चीज़, 2 sin y cos y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ये इसका डेरिवेटिव हो गया। तो इसी के साथ वीडियो का एंड। और एक और बात, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब एकदम छोटा लिखने के लिए थोड़ा एकदम तो क्या थोड़ा सा छोटा हो सकता है, 2 sin x cos x या 2 sin y cos y। ये फॉर्मूला है, आपको याद होगा। ये क्या होता है, sin 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ये भी सही है और ये भी सही है, बस ये इसने हमने और अच्छे से सिंप्लीफाई कर दिया है। इसी के साथ वीडियो का एंड। आप ये एक्सरसाइज को करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम बता देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये 10 से लेकर 15 तक ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनको करने का भी एक स्पेशल तरीका है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या करेंगे। इसी के साथ अगर आपको हमारा चैनल हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि औरों को भी फ़ायदा हो। थैंक यू।